तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, वरिष्ठ छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रय में ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अंतर्गत हम लोग आनंदमयाधिकरण में प्रवेश कर चुके हैं। आनंदमयाधिकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही आनंदप्रद विषय है। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह शास्त्र आप सब लोगों का कल्याण करे, मंगल करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और इस महनीय शास्त्र का अवगाहन, इस महनीय शास्त्र में अवगाहन
करने की क्षमता हमको प्राप्त हो। तो स्मरण करें, आनंदमयाधिकरण के आरंभ में भगवान भाष्यकार ने एक पूर्व पीठिका तैयार करनी शुरू की इस जिज्ञासा में कि जब ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म में प्रामाण्य, जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में उसकी कारणता आदि समस्त विषयों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, तो अब आगे इस अधिकरण का, इसके अध्ययन का क्या औचित्य है। इस जिज्ञासा में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जितना हम लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, उसके आगे भी अभी बहुत कुछ श्रुतियों से सुना करते हैं। श्रुतियों में प्रायः परमात्मा के दो स्वरूपों का कथन श्रुतियों के द्वारा ही हम श्रवण करते हैं। उसके सगुण स्वरूप को और निर्गुण स्वरूप को। वेदांत संप्रदाय के आचार्यों में, वेदांत अनुरागियों में इन दोनों स्वरूपों की चर्चा की जाती है, इनका चिंतन किया जाता है, चिंतन मनन और श्रवण किया जाता है, निधिध्यासन किया जाता है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परम श्रेय की प्राप्ति के लिए सतत इनमें साधना करते हैं लोग। तो क्या है वह सगुण और निर्गुण स्वरूप? क्या औचित्य है उन दोनों का? क्या ब्रह्म दो हैं? इन ढेर सारी जिज्ञासाओं को मन में रख करके भगवान भाष्यकार ने बहुत सारी श्रुतियों को उद्धृत किया। कहा कि देखिए, इन श्रुतियों में स्थान स्थान पर कहीं ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की चर्चा आई है और कहीं ब्रह्म के सगुण स्वरूप की चर्चा आई है। ये दोनों चर्चाएं हैं और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने श्रुतियों को उद्धृत किया और कतिपय श्रुतियों पर हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया। एक बार पुनः आप स्मरण कर लें उन श्रुतियों का। द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्य थे। दो रूपों में ब्रह्म को हम लोग समझते हैं। एक तो नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम, एक तो नाम रूप उपाधि के द्वारा विशिष्ट सगुण ब्रह्म, और तद विपरीतम च सर्वोपाधि विवर्जितम, उसके विपरीत समस्त प्रकार की उपाधियों से विवर्जित परमात्मा के स्वरूप का हम लोग श्रवण करते हैं। दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं जो इन स्वरूपों का स्थान स्थान पर प्रसंगवश प्रकरण के अनुरूप उपदेश करती हैं। कहीं निर्गुण स्वरूप के विषय में विचार करने वाले ज्ञानी के अनुसार उसकी जिज्ञासा में, कहीं भक्त को सगुण स्वरूप की आराधना करने वाले के जिज्ञासा के अनुरूप स्थान स्थान पर सभी उपनिषदों में इन विषयों पर चर्चा आई है। इसका संकेत हम लोगों ने पूर्व अधिकरण में भी गति सामान्यात में देखा था कि सारे उपनिषदों की यह गति है। सारे उपनिषद यही अवगति कराते हैं परमात्म तत्व के विषय में, उसकी जगत कारणता के विषय में, उसकी द्विरूपता के विषय में। सभी उपनिषद इसका ज्ञान कराते हैं। तो वहां तो उस सूत्र में बड़ी संक्षिप्त संकेत मात्र की चर्चा आई। अब
उतने मात्र से हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है। भगवान भाष्यकार ने इन सारी जिज्ञासाओं को ध्यान में रख करके पहले तो कतिपय श्रुतियों को उद्धृत किया। उन श्रुतियों से क्या समझाया? कहा कि देखिए, किसी श्रुति में परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का उल्लेख आया और किसी श्रुति में परमात्मा के सगुण स्वरूप का उल्लेख आया। ज्ञानी की क्या अनुभूति है? ज्ञानी इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? ज्ञानी अपने अनुभव को किस प्रकार बांटता है? और जो सगुण स्वरूप की आराधना करने वाले उपासक हैं, भक्तजन, वे किस रूप में इस संसार को देखते हैं, इस परमात्मा को देखते हैं? दोनों प्रकार की श्रुतियों का कथन किया भगवान भाष्यकार ने संक्षेप में। एक बार पुनः आप अपने ध्यान को आकृष्ट करें, एकाग्र करें, चित्त को एकाग्र करें। क्या कहा श्रुतियों ने? कहा कि यत्र ही द्वैतमिव भवति तद इतरम इतरम पश्यति। कहा कि जब तक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, जब तक द्वैत का विनाश नहीं होता, जब तक अज्ञान का विनाश नहीं होता, तब तक इतरह इतरम पश्यति, दूसरों की सत्ता का ज्ञान करते हैं, दूसरों को देखते हैं, अर्थात इस जगत के वैविध्य का अनुभव होता है। यत्र तो, और जिन ज्ञानियों के लिए सर्वम आत्मैव अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई, तो तदा अर्थात उस ज्ञानावस्था में केन कम पश्चेत, कौन किसके द्वारा किसको देखता है? अर्थात फिर तो अद्वैत की अनुभूति होती है। फिर उस परमात्म तत्व में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी का विलय हो जाता है। तो एक श्रुति में दोनों स्वरूपों का कथन किया कि जब तक आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक तो हमें इस जगत के वैविध्य का ज्ञान होता रहता है। और जब साधन चतुष्टय संपन्न होने के उपरांत ब्रह्म विचार करते हुए ज्ञानी को आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है, अपरोक्ष हो जाता है, तब उस दशा में, उस परम ज्ञानावस्था में केन कम पश्चेत, अर्थात कर्ता, कर्म, करण आदि वैविध्य का कोई आभास नहीं होता। इसी तरह से एक दूसरी श्रुति भी उद्धृत किया। कहा कि यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रोति नान्यत् विजानाति स भूमा। कहा कि जिस ज्ञानावस्था में उस परम तत्व का अपरोक्ष हो जाता है, वहां न तो कोई किसी अन्य को देखता है, न वह ज्ञानी किसी अन्य का श्रवण करता है, न दर्शन करता है, न उसको जानता है, क्योंकि वह तो उस अद्वैत परम तत्व में ही अभिन्न हो जाता है, अभेद को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कोई द्वैत की दशा बचती ही नहीं। स भूमा, कहा कि वही परम तत्व परमात्मा है, जिसमें अवस्थित होकर के, जिसका अपरोक्ष करके समस्त प्रकार के द्वैत का विनाश हो जाता है, समस्त प्रकार के वैविध्य का विनाश हो जाता है, उस परम तत्व का अनुभव होता है। और कहा कि यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति, जब तक अन्य को सुनता है, अन्य को देखता है, तब तक उसको द्वैत का ज्ञान होता है, तब तक उसको परमात्मा के विविध रूपों का ज्ञान होता है, तब तक उसको सगुण के बहुत सारे स्वरूपों का ज्ञान होता है। जगत के स्वरूप के साथ ही साथ परमात्मा के विविध रूपों का भी उसको ज्ञान होता है। लेकिन इन दोनों दशाओं में परमात्मा के विषय में जो ज्ञान हमको होता है, उसमें ज्ञानावस्था का जो बोध है, वह तो तदवै भूमा, वह पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का जो स्वरूप हम लोगों ने सुना था, वह दशा परम ज्ञान स्वरूप की है, और वह अमृतम, वही मोक्षावस्था है, वही मुक्ति की प्राप्ति कही गई। और
यद अल्पम, जब तक वह ज्ञान नहीं हुआ, जब तक हम अल्पज्ञ हैं, जब तक हम उस सर्वज्ञ सर्व स्वरूप परमात्मा को नहीं जान पाए, तब तक हम जब जो जानते रहते हैं वह मर्त्य का ज्ञान करते हैं। परमात्मा के भी सगुण स्वरूप का ज्ञान करते हैं। जो देहधारी है, जो देह स्वरूपवान है, ऐसे परमात्मा का भी ज्ञान करते हैं। तो इन श्रुतियों के अनुसार एक बात बड़ी सरलता से समझ लेने योग्य है कि जब तक अद्वैत आत्म तत्व का बोध, परम ज्ञानावस्था की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमें इस जगत का व्यावहारिक स्वरूप अवगत होगा, तब तक हमें यह जगत सत्य प्रतीत होगा, और तब तक इस जगत में जितने भी प्राणी, जितने भी तत्व हमको दिखते हैं, सबका यथार्थ ज्ञान होता रहेगा, और तब हम जो ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं वही सगुण का स्वरूप होता है। इसी बात को कहा कि और जब नितांत निर्मल अंतःकरण में आत्मानुभूति हो जाती है तो वहां तो केवल ब्रह्मानुभव होता है। एक दूसरी भी श्रुति कहा कि सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः, वह परमात्मा सर्वाणि रूपाणि विचित्य, समस्त प्रकार के नाम को, रूप को बनाया। उसी परमात्मा ने इस जगत के नाम रूपात्मक जगत का सर्जन किया। जितने भी हम लोग नाम रूप जगत देख रहे हैं वह किसके द्वारा बनाया गया है? वह परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। और जो भी विविध प्रकार के नाम रूप हैं, मनुष्यों के, देवताओं के, अन्य जितने भी हमें आकार प्रकार दिखते हैं, इन सब के साथ परमात्मा का वही व्यवहार होता है। ये मनुष्य है, ये देवता है, ये जड़ जंतु हैं, उनको उसी रूप में वह भी देखता है। सगुण स्वरूप में जो परमात्मा होता है वह इस जगत को भी इसी स्वरूप में देखता है जिस स्वरूप में हम लोग देखते हैं। तो इन श्रुतियों के द्वारा ज्ञानावस्था और अज्ञानावस्था का विवरण दिया। ज्ञानावस्था में निर्गुण स्वरूप की क्या अनुभूति होती है यह बताया, और अज्ञानावस्था में सगुण स्वरूप की क्या अनुभूति होती है यह बताया। इसी प्रसंग में श्वेताश्वतर की श्रुति कहते हैं कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। कहा कि श्रुति कह रही है कि वह परमात्मा कैसा है, वह निर्गुण तत्व कैसा है। कहा कि निष्कलम, निष्कल है, कोई अवयव नहीं है उसमें, कोई कला नहीं है उसमें, किसी प्रकार का वैविध्य वैरूप्य नहीं है उसमें, इसलिए उसको कहा कि वो निष्कल है, अवयव रहित है। निष्कर्म निष्क्रियम, इसीलिए क्रिया रहित है, क्योंकि जो सावयव होगा, जो अंगवान होगा, जो शरीरी होगा, जो शरीरधारी होगा, वह इस जगत को विशिष्ट रूप में देखता रहेगा। देखिए, यहां इस बात का भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने देखा क्या, अथवा जगत गुरु शंकराचार्य अब इस जगत का इस रूप में क्यों वर्णन कर रहे हैं। जगत गुरु भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं वो श्रुतियों के भाष्यकार हैं। सभी श्रुतियों पर उनको औचित्यपूर्ण मंतव्य प्रकट करना है। जो श्रुतियां सुनते हैं हम, उन श्रुतियों के द्वारा परमात्मा के जिस स्वरूप का व्याख्यान किया जा रहा है उसका निराकरण करना ही तो भगवान भाष्यकार का उद्देश्य था, कि कहीं लोग यह न समझ लें कि कुछ श्रुतियों का तो उन्होंने निराकरण किया, कुछ श्रुतियों को छोड़ दिया। यहाँ जो श्रुतियां दिखाई पड़ रही हैं द्वैत की, सगुण स्वरूप की, वे भी वस्तुतः निर्गुण स्वरूप की ओर हमारा ध्यान ले जा रही है। अच्छी जिज्ञासा किया आपने कि जो सगुण स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, भक्त जिस सगुण ईश्वर का ध्यान करता है उसका भी परम लक्ष्य निर्गुण स्वरूप का बोध है।
टीकाकारों ने एक न्याय उद्धृत किया यहाँ, कहा कि जैसे गुड़ जिह्वा न्याय है, कोई बच्चा है बीमार है और उसको बड़ी कड़वी दवा पिलाना है, तो माँ बाप क्या करते हैं कड़वी दवा पिलाने के लिए? कड़वी दवा एक बार अगर उसने पी लिया तो दोबारा तो तैयार नहीं होगा, तो पहले उसकी जिह्वा पर गुड़ का लेप कर देते हैं, मिठास आ जाती है और उस धोखे में उसको फिर वह कड़वी दवा पिला दी जाती है। चीनी मिला के दवा पिला दी जाती है, मधु मिला करके दवा पिला दी जाती है, अथवा अगर बच्चा कुछ ज्यादा ही चतुर है तो उसको कहा जाता है कि देखो इस कड़वी दवा को पी लो, इसके बाद तुमको हम लड्डू खिलाएंगे। तो वह लड्डू के लोभ में उस दवा को पी लेता है। ऐसा नहीं है कि वह दवा को मीठा समझ रहा है, दवा तो कड़वी है, लेकिन उस कड़वी दवा को पिलाने के लिए जैसे वैद्य लोग, जैसे गार्जियंस, माँ बाप लोग बच्चे को विविध प्रकार के उपाय बताते हैं कि देखो ये मीठी है, इसको खा लो तो लड्डू खाओगे, इसको खाओ तो मधु चटा दी जाएगी, बड़ा आनंद मिलेगा, आराम हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये उसकी मिठास के पीछे उसके कड़वापन का ज्ञान कराना है। तो यहां भी जब हम सगुण स्वरूप की श्रुतियों को सुनते हैं तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि सुनो, इन सगुण स्वरूप का विवेचन भी मैं कर रहा हूं, इनको समझो, और जब सगुण स्वरूप के विवेचन के द्वारा तुम नितांत शुद्ध अंतःकरण के हो जाओगे तो फिर क्या लौट करके संसार में आ जाओगे? तो क्या फिर विषय वासनाओं में फंस जाओगे? जब तेन तिक तेन भुंजी था का अभ्यास हो गया, जब इसकी साधना हो गई, तो फिर दोबारा लौट करके इस जगत जंजाल में कोई फंसना नहीं चाहता। तो जो सगुण स्वरूप में उपासक हैं, जो सगुण परमात्मा के आराधक हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी चित्तवृत्ति को सगुण ईश्वर के रूप में हम आकृष्ट करते हैं। इन श्रुतियों का भी यही उद्देश्य है कि ये किसी भी प्रकार से श्रुतियों में व्यक्ति का ध्यान आकर्षण करें, किसी भी तरह से उसको ब्रह्म जिज्ञासा तो हो, सगुण ब्रह्म की ही जिज्ञासा सही, पहले सगुण ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा इसी बात को कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहा कि हे अर्जुन, चार प्रकार के भक्त हैं, तो क्या चार प्रकार के भगवान भी हैं? ऐसा नहीं है। भक्त चाहे जितने प्रकार के हों, अंततः भगवान तो वही है जो नित्य शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जो अद्वैत है, वही तो परमात्मा है। तो जो सगुण की आराधना करने वाले हैं उनको भी पहले सगुण के लाभों को बता दिया जाता है कि देखो सगुण ब्रह्म के उपासना से भी आपको बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? अगर कोई आर्त है तो उससे बता दिया जाता है कि आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, आपकी सारी भाव बाधा दूर हो जाएगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर कोई आर्त है, पीड़ित है, दुखत्रय से संत्रस्त है, किसी दैत्य के द्वारा वह प्रताड़ित किया जा रहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापों में है, तो उसका ध्यान हम परमात्मा की ओर कैसे आकृष्ट करेंगे? उसको आकृष्ट करने के लिए तो हमें यह बताना पड़ेगा कि वही है जो हमारी समस्याओं को दूर करता है, वही है जो हमारी बाधा को हर लेता है, और उस आर्त का भी ध्यान हम आकृष्ट करके परमात्मा की ओर ले आते। तो वेदों का क्या तात्पर्य है? उपनिषदों का, श्रुतियों का, सबका एकमात्र तात्पर्य है कि चाहे कोई आर्त हो उसको हम यही बताएंगे कि भगवान ही एक है जो सर्वशक्तिमान है, आपकी सारी समस्या का निराकरण कर सकता है। जैसे उस कड़वी दवा को पिलाने के पहले हम बच्चे को यही बताते हैं कि तुम इसी दवा के पीने से स्वस्थ हो जाओगे, हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो जाओगे, थोड़ी देर की समस्या है, चलो गुड़ मिला करके इसको खा लेते हैं। तो कोई आर्त व्यक्ति है, अब वो अपनी पीड़ा से संत्रस्त है, उसको अगर आप निर्गुण स्वरूप का उपदेश देंगे तो कहेगा चलिए अभी हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, जब चित्त एकाग्र होगा तब हम आपसे मिलेंगे खोज करके। लेकिन जब श्रुति कहती है कि नहीं,
तुम्हारे ही लिए हम भगवान का उपदेश ले आए हैं। तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए यह ईश्वर की पूजा, आराधना, भक्ति वेदों में कही गई है, तो वह आकृष्ट हो जाता है। तब वह भगवत स्मरण करने लगता है, तब वह भगवत भजन करने लगता है, तब वह भगवान में चित्त को एकाग्र करने लगता है। तो 4 प्रकार के ऐसे भक्त हैं, 4 प्रकार के लोग हैं। कोई आर्त है, अब समस्याओं से घिरा हुआ है, उसको श्रुतियां कैसे ईश्वर की ओर प्रेरित करेंगी? उसको तो यही कहेंगी कि आपकी सारी पीड़ा हर ली जाएगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो सर्वशक्तिमान है, उसी के द्वारा तो दी गई यह पीड़ा है। और बात सही कि उसकी ही शक्ति का, उसकी ही माया शक्ति का तो यह जगत है। जब उस जगत को बना सकता है, जब वह इस जगत में सुख दुख का आविर्भाव कर सकता है, तो किसी की पीड़ा का भी तिरोभाव कर सकता है। श्रुतियां भी यही कहती हैं कि जो आर्त है, हम समस्याओं से ग्रस्त होकर के मंदिरों में जाते हैं। आप मंदिरों में पहुंचिए, वहां इन्हीं 4 में से कोई, अथवा ये 4 अथवा 2-4 इसमें से मिलेंगे। कोई आर्त है, समस्याग्रस्त है कि हमारी पीड़ा हरो, मेरी भव बाधा हरो, जो संसार की बाधा है उसको हर लो। तो श्रुतियों के द्वारा ही तो हमको उस पीड़ित का ध्यान आकृष्ट करना है, उसका चित्त निर्मल करना है, उसके चित्त को एकाग्र करना है। यही श्रुतियां, यही वेद तो उसके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि पीड़ितों के लिए कोई दूसरा उपाय है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, ज्ञान के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जब इस बात को कह दिया गया, तो उस ज्ञान को ज्ञानी जन कैसे मनुष्यों को अवगत कराएंगे, ये भगवान शंकराचार्य का अभिप्राय है। आप ये ध्यान रखिए, भगवान शंकराचार्य अंततः निर्गुण स्वरूप का विवेचन तो करते हैं, लेकिन जगत के व्यावहारिक स्वरूप का उन्होंने खंडन नहीं कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार है। ये जो लोक व्यवहार है, अध्यास भाष्य में हम लोगों ने देखा था कि ये जो लोक व्यवहार है, ये नैसर्गिक है, अनादिकाल से चला आ रहा है, सबको इसका अनुभव होता है। दैविक दैविक भौतिक ताप इसमें मिलते हैं। इसलिए जो आर्त हैं, उनको भी पहले अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, ईश्वर में लगाना पड़ेगा, तन्मय होना पड़ेगा। आनंदमय अधिकरण में पहुंचने के लिए आखिर उसको आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद तो यही है। आनंदमय अधिकरण तो उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के विषय में बताएगा, तो उनके दुख को दूर करने के लिए उनको आनंदमय अधिकरण की बात तो बतानी पड़ेगी। तो आर्त जो है, वह भी भगवत भजन करता है, वह भी सगुण ईश्वर की आराधना करता है। जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासु, ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। आप इसको विस्तार से देख लीजिएगा। मैं तो केवल एक ध्यान आकृष्ट किया, इसलिए कि आपने यह सवाल कर दिया कि आखिर अब जगत गुरु शंकराचार्य क्यों विशिष्टाद्वैत की ओर दौड़े। वो विशिष्टाद्वैत की ओर नहीं दौड़े, विशिष्टाद्वैत उनकी ओर दौड़ा कि आखिर हमारा क्या होगा। सगुण स्वरूप जो श्रुतियों में कहा गया, उसका आप क्या निराकरण कर रहे हैं? वहां भगवान भाष्यकार ने कहा, हाँ हाँ, आपका भी उपाय है, हम आपके भी समय में बताते हैं। आप कुछ दिन तक सगुण ईश्वर की आराधना कीजिए, कछुक दिवस कीजिए सत्संगा, तब हुई है संशय कर भंगा। कुछ दिन तक आप सत्संग कीजिए, कुछ दिन तक सगुण ईश्वर के विषय में श्रवण मनन निध्यासन कीजिए। आपके संशय का जब भंग हो जाएगा, जब आपका संशय दूर हो जाएगा, अध्यास दूर हो जाएगा, तब आपको उस परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का बोध होगा। तो ऐसा नहीं, भगवान भाष्यकार अब अपने सिद्धांत से हट गए। भगवान भाष्यकार ने दल नहीं बदला, दल बदलू नहीं है, उनका दल तो वही है, उसी की ओर सब चलते हैं। अंत में सब लोग वही जाएंगे। जैसे कल हम बता रहे थे कि जो लोग शास्त्र कर्म नहीं करते, विहित कर्म नहीं करते, उनके लिए असुरिया नाम ते लोकाः, उनके लिए वे लोग हैं, वहां वो जाएंगे। उसी तरह से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वही परम तत्व परमात्मा निर्गुण परमेश्वर है, जिसकी ओर सारे लोग जाएंगे, चाहे वो सगुण की उपासना कर रहे हों, चाहे निर्गुण में चिंतन कर रहे हों। तो आर्तो और दूसरा कौन है? जिज्ञासु, जिज्ञासा के लिए।
परम तत्व का क्या स्वरूप है। द्विरूपता ही है कि बहुरूपता तो नहीं है। अनेक देवता देवियों का हम शास्त्रों में श्रवण करते हैं। 33 कोटि देवताओं की हम रचना करते हैं अपने मन में। शास्त्र उनके विषय में कहता है, क्योंकि ऐसे भी लोग तो हैं इस संसार में जो उन्हीं देवी देवताओं में अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करते हैं। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कुछ दिन तक आप वही कर ली, धीरे धीरे आपको उनके यथार्थ का ज्ञान होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी अपनी समस्या लेकर के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, कुछ दिन तक उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, तब पता चलता है कि अरे यहाँ तो फंस गए थे, ये बेकार है, फलाने हैं, चलो वहां चलते हैं। उनके पास गए, उनके पीछे पीछे दौड़े, कुछ दिनों बाद पता चला कि ये भी बेकार है। और इस गति से सोपानवत हम उत्तरोत्तर अपनी समस्या के समाधान के लिए कदाचित वहां पहुंच ही जाते हैं जहां हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये सगुण, ये निर्गुण श्रुतियों के अनुसार ही है। और भगवान भाष्यकार का एक उद्देश्य है कि श्रुतियों की व्याख्या हो, ब्रह्म परक कैसे होगी, कैसे निर्गुण परक श्रुतियों की व्याख्या होगी, कैसे अद्वैत परक व्याख्या होगी। तो यही तो व्याख्या है अद्वैत परक। पहले वो जो भक्त लोग हैं उनको कहते हैं कि आओ भक्ति करो। अब भक्ति करो, उन्होंने तो विवेक चूड़ामणि में कहा कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष की कारण सामग्री में भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने निर्गुण का छोड़ दिया कथन, कहा चलो तुम भक्तिमान हो, भक्त ही रहो, भक्ति ही करो, चित्त शुद्ध होगा तुम्हारा एक दिन। क्योंकि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठान नितांत निर्मल स्वांतः, नितांत निर्मल अंतःकरण कैसे होगा इसको तो आपको पहले ही बता दिया गया। आप भटक जाते हैं कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना के अनुष्ठान से। ये भक्त क्या करता है, भक्त उपासना ही तो करता है। उपासना माने भगवान के करीब आकर के आसन लगा करके बैठ जाता है। उपमाने समीप आसन लगाना, जो भगवान के समीप आसन लगाए, किसी भी भगवान को आप भगवान मान करके उसके समीप आसन लगाइए, धीरे धीरे आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा, आपका चित्त शुद्ध होने लगेगा, आपको सही बात समझ में आने लगेगी। और जिसको सही बात समझ में आती है वो परम सही समझने लगता है। तो आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं कि आखिर श्रुतियों में किस किस प्रकार की सत्ताओं का वर्णन किया गया, वे भी भगवान का भजन करते हैं कि आप ही हमको कृपा कीजिए तब हमारी समझ में आएगा। हम लोग मंगलाचरण क्यों करते हैं, हम क्यों परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको सद्बुद्धि दीजिए, इसलिए कि उनकी ही दी हुई ये शरीर है, उनका ही दिया हुआ, उनका ही दिया हुआ ये संसार है, उसी में हम हैं। चाहे वो व्यावहारिक ही क्यों न हो तो हम उन्हीं से तो पूछेंगे, उन्हीं से तो सन्मार्ग का पता लगाएंगे, वही तो हमें सन्मार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए जिज्ञासु भी भगवान का भजन करता है, भगवान के सगुण स्वरूप की आराधना करता है। हम लोग विद्या की सरस्वती, अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं, इसलिए कि विद्या हमको दें। भगवान शिव ने सारा व्याकरण लिख दिया नवरूप जा करके। हम क्यों भगवान शिव आशुतोष को कहते हैं कि सारी विद्याएं वहीं से निकली है, इसलिए कि हमको अपने चित्त को कहीं न कहीं तो एकाग्र करना है। और ये श्रुति कह रही है कि आप इस मार्ग से चलें, धीरे धीरे सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति आपको होगी। तो मुझे ये विश्वास है कि आपकी शंका का कुछ समाधान हो गया होगा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी तमाम ऐसे लोभी हैं जो कि ईशोपनिषद के उस अर्थ को नहीं समझ पाए कि मां गर्धा है, धन का लोभ मत करो। कहा नहीं, हमारी तो आदत है, बिना धन के तो हम रह नहीं सकते। क्या करेंगे धन आप? कहा हम दान देंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम गरीबों को देंगे, हमको धन चाहिए। कहा ठीक है, भगवान की शरण में चले जाइए, वही उन्हीं का सारा धन है। कस्य धनम परमात्मा है, परमात्मा का धन है, आप उनके पास जाइए, मांग लीजिए, अगर वो देंगे तो ठीक है। तो अर्थार्थी भी भगवत भजन करता है, अर्थार्थी भी उपासक है, अर्थार्थी भी सगुण भगवान की उपासना करता है।
सारे लोग सगुण उपासना करते हैं। श्रुतियों का एक कथन है, भगवान भाष्यकार उन्हीं श्रुतियों की व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वो कोई दल बना करके नहीं चल रहे हैं। दल में तो वो बट गए हैं जिनको अभी निर्दलीय होना मंजूर नहीं है, जो निर्गुण की ओर नहीं जा पा रहे हैं, जो अध्यास में, अज्ञान में, अविद्या में निरत है। भगवान भाष्यकार सारे लोगों के लिए श्रुतियों का व्याख्यान कर रहे हैं कि आप श्रुतियों को समझिए। किसी के जीभ में गुड़ लगा करके कड़वी दवा पिला रहे हैं, किसी को लालच दे करके कि आपको धन मिलेगा, आप परमात्मा का भजन करिए, ईश्वर की पूजा करिए, आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी समस्या दूर होगी, चित्त तो एकाग्र करिए। और कहा कि ज्ञानी च भरतर्षभ, कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानी जो है वह भी हमको बहुत प्रिय है, क्योंकि वह इन सारे प्रतिबंधों से अलग है। वह जो ज्ञानी है, जो भगवत तत्व का निरूपण सारी श्रुतियों के अनुसार समझ चुका है, वह भी भगवत भजन करता है, क्योंकि वह जानता है कि आपके ही द्वारा ये सारा जगत निर्मित है, आपकी ही ये माया है, आपकी ही माया से यह संसार दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। तो दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा है वह एक वाक्य में मिथ्या नहीं हो जाएगा, उसको मिथ्या सिद्ध करने के लिए इन श्रुतियों का आश्रय लेना पड़ेगा। इन श्रुतियों में श्रुति वाक्यों के यथार्थ ज्ञान को समझना पड़ेगा, इसकी व्याख्या को समझनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने इन श्रुतियों के व्याख्यान में अद्वैत को प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन अधिकारी कौन है, अधिकारी कैसा है, पात्र कौन है, उसके अनुसार उन्होंने उसका उपदेश देना आरंभ किया। तो आइए फिर से हम लोग भगवान भाष्यकार के द्वारा उद्धृत श्रुतियों को, इसीलिए इन्होंने दोनों प्रकार की श्रुतियों को पहले उद्धृत कर दिया कि आप भ्रमित ना हो। फिर भी हम आपका भ्रमित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग भी किसी दल को थामे हुए हैं। यहाँ भगवान भाष्यकार ने दोनों प्रकार की श्रुतियों को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि हम सगुण श्रुति को भी उद्धृत कर रहे हैं, निर्गुण श्रुति को भी उद्धृत कर रहे हैं, और उसी श्रुति के विषय में तो कह रहे थे कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम, किसी भी प्रकार का जिसमें दोष नहीं है, अविद्यादि सकल दोष रहित, जो सत्व रजस तमस आदि गुणों से बिल्कुल रहित है, निरंजन, जो कि नित्य निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार का लेश मात्र अज्ञान नहीं है, अधर्म आदि से सर्वथा रहित, अविद्यादि से सर्वथा रहित, वह निरंजन है। ऐसे आत्मा के स्वरूप के विषय में श्रुतियों में कहा गया। क्यों कहा गया? कहा कि अमृतस्य परम श्रेतु, ये मोक्ष को प्राप्त कराने का पुल है। आप सगुण ब्रह्म के ही माध्यम से निर्गुण तक जाइए। आपको परम मुक्ति की प्राप्ति के लिए पहले ईश्वर आराधना करनी पड़ेगी, ये पुल है। आप इस पुल के द्वारा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान तक जाएंगे। कहा कि यह परमात्मा उस तरह का है कि इसका आप आराधन करते करते दग्धेन्द्र निवानलम, जैसे अग्नि में सारा ईंधन जब जल जाता है तो केवल दग्ध बचती है, वह अग्नि केवल अंगारे के रूप में रहती है। उसी तरह से समस्त अविद्याएं जब नष्ट हो जाएंगी तो आप नित्य शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान करेंगे। और यह परम सेतु, ये सेतु है, यही इस जगत जंजाल से आपको उस पार ले जाएगा। परम पारम तारेति, यह परम पार ले जाता है, यह अपरंपार जगत के पार कर देता है। जो अज्ञान है, अविद्या है, माया है, जो इस संसार की रहस्यात्मक अनुभूति में हम पड़े हुए हैं, इससे दूर करने का यह सेतु है, ये पुल है। पुल किस लिए है? पुल इसलिए नहीं है कि आप पुल पर टहलते रहिए। आपको उस पार जाना है तो आप पुल से उस पार निकल लीजिए। इसलिए नहीं है पुल कि आप उसी पर जाकर के बैठ जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी पुल पर बैठते रहते हैं, आने जाने वालों को देखने लगते हैं, लेकिन वो इसी जगत जंजाल में भी फंसे रहते हैं। लेकिन पुल का उपयोग करके जो लोग इस व्यावहारिक जगत से पारमार्थिक जगत की ओर चलते हैं, जो सगुण से निर्गुण की ओर चलते हैं, उनका परम कल्याण होता है। वे ही परम श्रेय की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे परम तत्व को प्राप्त करने के लिए
श्रुतियों में और भी ढेर सारे वाक्य आए। किसी ने कहा कि अच्छा, तो जब परमात्मा सर्वत्र है तो मैं यह जेब में से निकाल रहा हूं, यह है क्या? उन्होंने कहा ना, नयति नयति, जो भी आप कहेंगे कि यह, क्योंकि आप तो यह किसी रूप को देख रहे हैं, किसी आविद्यक स्वरूप को आप इंगित कर रहे हैं, तो अंगुल निर्देश पूर्वक दिखाई पड़ने वाला जो कुछ होगा वो तो व्यावहारिक होगा, वो पारमार्थिक नहीं होगा। इसीलिए उसको अवांग मनस गोचर कहते हैं। नेति नेति के द्वारा निगम नेत शिव अंत न पावा, वेद उसका अंत नहीं पा रहा है, इसीलिए उसको नेति नेति कह रहा है। ये कब पाएगा? जब चित्त नितांत निर्मल हो जाएगा, तभी हमें इस परमात्मा का अनुभव होगा। यह अपरोक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसीलिए नेति कहते हैं। जब आप किसी को दिखा रहे हैं कि यह परमात्मा है, तो निश्चित रूप से आप वहां द्वैत का दर्शन कर रहे हैं। तो कहा नहीं, ये नहीं, अभी और साधना करो, चित्त को और निर्मल करो। जब चित्त नितांत निर्मल होगा, केवल निर्मल नहीं, नितांत निर्मल, लेश मात्र भी मल वहां नहीं होगा, तो आपको परमात्मा का अनुभव करने के लिए कहीं जाना नहीं है। आप तो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। लेकिन चित्त को निर्मल करने के लिए हम सगुण स्वरूप परमात्मा का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, और परमात्मा के विविध रूपों का, जो वेदों में उपदिष्ट 33 कोटि देवता है, हम देखते हैं। आप संसार में ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग मंदिरों में मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे पूजनीय तत्व हैं, बहुत सारे पूज्य पदार्थ हैं, सबकी पूजा की जा रही है। क्यों? क्योंकि सब में वह परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम। आप कितने तक समझ पाते हैं, कितनी आपकी समझदारी है, कितना अज्ञान आपका नष्ट हुआ है, आप वहां तक चलिए, उसके बाद आगे भी बढ़िए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो उन्होंने भी वहां भी कहा कि देखो, ये सब मेरे ही अंश हैं। हमारे विषय में जब लोग नहीं समझ पाते, हमारे विषय में जब उनकी चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होती, तब वे इस तरह से भजन का आश्रय लेते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं, पूजा पाठ का आश्रय लेते हैं, नाना प्रकार की कुरीतियों में फंस करके बहुत दिनों तक, बहुत जन्मों तक फंसे पड़े रहते हैं। लेकिन अंततः तो उन्हें परमात्मा की ही शरण में जाना होगा, और वह नितांत निर्मल अंतःकरण में ही मिल सकता है। तो और कैसी स्तुतियां आई? कहा कि अस्थूलम, अस्थूल मनड़। कहीं स्तुति कह रही है कि ये स्थूल रूप है, कहीं कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म रूप है, कहीं अणोरणीयान महतो महियान। श्रुतियों ने कहा कि वो अणु से अणुतर है, महान से महत्तर है। तो उस परमात्मा के विषय में ये जो दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं, उनकी ओर इंगित करना भगवान भाष्यकार का यहाँ उद्देश्य है। वो इन श्रुतियों को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि देखिए, हमको तो इन्हीं श्रुतियों के आधार पर आपके चित्त को निर्मल करना है, और न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत। किसी श्रुति में उसको न्यून कहा गया, किसी श्रुति में उसको सगुण कहा गया, किसी श्रुति में उसको विपुल कह दिया गया, उसको असीम कह दिया गया। तो कहीं तो एतत् देशव्यापी है, कहीं सर्वदेश व्यापी है। तो ऐसे उस परम तत्व के विषय में इन श्रुतियों में अनेक प्रकार के कथन आए। कहा कितना कहें, एवं सहस्रसो विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्मणोति रूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि। कहा कि इस प्रकार विद्या और अविद्या के भेद से सहस्रों वाक्य श्रुतियों में देखने को आपको मिलेंगे, जो लोगों को उनकी जानकारी के अनुसार यथार्थ स्वरूप का निरूपण करते हैं। वो हमारी विद्या और अविद्या के आधार पर हमको समझ में आते हैं। जब तक हमको अविद्या घेरे है, तब तक हम उनके विविध रूप सुनते हैं, समझते हैं, तब तक हम उनमें अनेक रूपता का दर्शन करते हैं। तब तक हमें जितना समझ में आता है हम उतना ही समझते हैं। तो यह परमात्मा का जो दो रूप हो, चाहे तीन रूप हो, चाहे अनेक रूप हो, देवताओं की हरि अनंत हरि कथानंता, भगवान अनंत स्वरूप हैं। अनंतो वै देवाः विश्वे देवाः। हम लोग तो विश्व देवता की कल्पना करते हैं। तो
तो देवता कितने हैं, कोई बता सकता है क्या? देवता उतने हैं जितना आप समझ पाए। जितनी अविद्या आपकी दूर होती जाए, धीरे धीरे देवताओं की संख्या घटती जाएगी। धीरे धीरे फिर आप पंचदेव रक्षा करें, 5 देवताओं में आ जाएंगे, फिर आप त्रिदेव में आ जाएंगे, फिर देवाधिदेव महादेव में पहुंच जाएंगे, और अंततः यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति, आप वहां उस परम तत्व परमात्मा के सही करीब पहुंचेंगे। जब आपका चित्त नितांत निर्मल होगा, उत्तरोत्तर निर्मल करते चलिए। उदाहरण देते हैं वेदांती लोग, जैसे प्याज को छीलते हैं हम, छीलते छीलते अंत में प्याज में कुछ नहीं बचता। प्याज के बीचों बीच क्या होता है, छिलके का ही एक समूह है। तो उसी तरह से परत दर परत ये हमारी अविद्या है, हम इसका निराकरण करते हैं और अंत में पता चलता है कि यह जगत आभासिक है, यहाँ कुछ नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। ये प्याज के द्वारा हम, एक उदाहरण हमारे पास ऐसा है जिसको हम रोज खा जाते हैं स्वादिष्ट समझ करके, लेकिन वह परमात्मा के द्वारा इसीलिए बनाई गई कि आप देखिए वही है इस जगत का रहस्य। छिलकों का समूह है ये जगत। आप एक एक परत उठाइए, गप्पी की बात में मत फंसिए। तमाम ऐसे लोग गप करने वाले हैं जो कि निराधार बिना तर्क के, बिना श्रुति प्रमाण के ऊहापोहात्मक स्थिति पैदा करने वाले हैं। संसार ऐसी विभूतियों से भरा पड़ा है, हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। किसी एक कवि ने कहा, यहां उसका कोई बहुत औचित्य तो नहीं लग रहा था, लेकिन प्याज के छिलके को देखा और जगत के इस विविध स्वरूप को, इसके मिथ्यात्मक स्वरूप को देखा, तो जैसे एक किसी ने कहा कि ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। केले का खंभा क्या है, केवल पात है, वो भी प्याज की तरह है। पत्तों का वह एक संग्रह है, पत्ते निकलते निकलते उसका तना इतना तगड़ा हो जाता है कि उस पर चढ़ जाते हैं लोग। तो ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों गप्पी की बात में बात, बात में बात। तो जब तक हम गप्पियों के चक्कर में फंसे रहेंगे, तब तक तो हमें बात बात में बात निकलेगी। लेकिन जब हम यथार्थ के निरूपण की ओर चलेंगे, जब हम श्रुतियों के अनुसार अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, तो अंततः हमें यही 2 स्वरूप दिखाई पड़ेंगे परमात्मा के, एक सगुण स्वरूप और एक निर्गुण स्वरूप। और सगुण स्वरूप के माध्यम से हम निर्गुण स्वरूप तक पहुंचेंगे। ये परम सेतु, यही सेतु है उस परम तत्व परमात्मा के पास पहुंचाने का। तो आपकी शंका का तो ढेर सारा समाधान होगा, क्योंकि हम भी शाब्दिक रूप से ही शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। न तो अधिकारी हम हैं, न अधिकारी आप हैं, न नितांत निर्मल अंतःकरण हमारा है, न आपका। हम लोग इन्हीं शंकाओं के निराकरण के द्वारा धीरे धीरे निस्संग होते चल रहे हैं। हो सकता है परमात्मा की कभी कृपा हो कि हम लोग भी साधन चतुष्टय की ओर आगे बढ़ें। तो क्या कहा कि एवं सहस्रसो विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्मणो निरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि श्रुति वाक्यानि। श्रुतियों के वाक्य, वेदों के वाक्य इस प्रकार 2 रूप दिखाते हैं परमात्मा के, सगुण रूप और निर्गुण रूप। तत्र अविद्यावस्थायाम ब्रह्मणः उपास्योपासकादि लक्षणों सर्वो व्यवहारः। कहा कि और जब तक हमारा नितांत निर्मल अंतःकरण नहीं हुआ है, तब तक हम परमात्मा के उपासक हैं और वह हमारा उपास्य है। हमें अपना दुख दूर करना है, हमें अपनी जिज्ञासा समाहित करनी है, हमें धन की आवश्यकता है, हमको ज्ञान चाहिए, तो हम उसका आराधन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। उपास्य रूप में परमात्मा का सगुण स्वरूप अनिवार्य है। जब तक हमारा चित्त नितांत निर्मल नहीं होगा, तब तक हम आखिर कैसे अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। चित्त को एकाग्र करने के लिए हमें किसी आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी। श्रुतियों ने इसीलिए सगुण ब्रह्म का उपदेश किया कि आप अपने चित्त को एकाग्र करें, आप सगुण परमात्मा का चिंतन करें,
एकाकी चिंत्यानो ही परम श्रेयोधिगच्छति। उस एक सगुण स्वरूप का चिंतन करते हुए एक समय ऐसा आएगा कि आप परम श्रेय की प्राप्ति करेंगे। तो व्यवहार में क्या देखते हैं, संसार में क्या देखते हैं? कहा कि उपास्य उपासक, उपास्य उपासा, उपास्य उपासकादि लक्षण। यहां कोई उपास्य है, कोई उपासक है। सगुण रूप विविध रूप भी हैं, अनेक रूप हैं। हम अपने अपने इच्छा अनुसार अपने देवता का चयन करते हैं। हमको कौन सा देवता अच्छा लगेगा। एक ही देवता के विविध रूप हम देखते हैं। कोई पीतांबरधारी, कोई नीलांबरधारी, कोई श्वेतांबरधारी, जिसको वस्त्र का प्रेम है वस्त्र के अनुसार। कोई मुरलीधर, जिसको संगीत इत्यादि में रुचि है, वो मुरली की। कोई मार ढाड़ करने वाला है, वो धनुष बाण खोज लेता है, गदा खोज लेता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उस चित्त को एकाग्र करने के लिए ईश्वर की परिकल्पना हम करते हैं। और वह परिकल्पना कैसी होती है? उपास्य उपासक, उपास्य उपासकादि लक्षण। हम उपासक हैं और हमारा उपास्य है कोई, हम इस रूप में उसको देखते हैं। ऐसा लोग को व्यवहार प्राप्त होता है हमको जगत में। ऐसा श्रुतियां भी कहती हैं, तत्र कानिचित ब्रह्मण है उपासनानि अभ्युदयार्थानि। उसमें हम बहुत सारी उपासनाओं को अपने अभ्युदय के लिए देखते हैं। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि आप अमुक उपासना करिए तो आपका अभ्युदय होगा, आप उन्नति करेंगे, आपको धन पद प्रतिष्ठा यश संतान समृद्धि स्वास्थ्य सब मिलेगा। हम बहुत सारे ऐसे आचार्य मिलेंगे आपको, वो बताएंगे कि आप अमुक उपासना कीजिए। तो उपासना का भी लक्ष्य है, आप चित्त तो एकाग्र करिए। अगर चित्त एकाग्र नहीं करेंगे तो उन उपासनाओं में भी आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। चित्त को एकाग्र करके ही उपासना भी होगी। तो कहा कि तत्र कानिचित, उस उपासना में से कुछ तो ब्रह्म की जो उपासनाओं में विविध प्रकार हम देखते हैं, उनमें से कुछ उपासनाएं कैसी हैं? कहा अभ्युदयार्थानि, अभ्युदय प्रदान करती है। हम परमात्मा का स्मरण क्यों करते हैं? हमारा अभ्युदय हो, आपका कल्याण हो। कांचित क्रम मुक्त्यार्थानि, और कुछ मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम जपते हैं, नाम जपते हैं, भगवत भजन करते हैं। किस लिए? मोक्ष की कामना से। हम अपने हृदयस्थ परमात्मा का चिंतन करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, हमारे हृदय में परमात्मा है। हम अपने हृदयस्थ परमात्मा का चिंतन करते हैं, हम नाम जपते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे काव्यों में, हमारे संतों के द्वारा कह दिया गया कि कलियुग केवल नाम आधारा, हम केवल नाम जपते हैं। भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत, नाम जपिए। और किसका नाम? कहा जो हमारे हृदय में है, हम उसी का नाम जपेंगे। क्या फायदा होगा? कहा इससे हमें क्रमशः मुक्ति मिलेगी, क्रमशः अविद्या से हम मुक्त होंगे, क्रमशः ज्ञान से हमको छुटकारा मिलेगा, क्रमशः दुख से हम रहित होंगे और क्रमशः हम इस जगत से मुक्त होने लगेंगे। हम धीरे धीरे अपने परमाराध्य साकेत लोकवासी उस सगुण ईश्वर के धाम तक पहुंचेंगे। ये भक्ति का एक क्रम है। तो कानिचित क्रम मुक्त्यार्थान, कहीं क्रम मुक्ति के लिए, क्रम मुक्ति से हम धीरे धीरे परम मुक्ति की ओर जाते हैं। और कहा कि कांचित कर्म समृद्ध्यर्थान, कहा कि और कुछ उपासनाएं ऐसी हैं जो हमारी समृद्धि के लिए हैं, हमको समृद्धि देती हैं, हमको धन धान्य से युक्त करती हैं, हमारे कर्मों को फलवती करती हैं। हम जो भी करते हैं वो सफल होता है। तेषां गुण विशेषोपाधि भेदेन भेद, कहा कि ये हमारी अपनी बुद्धि के भेद से भेद है। हमारे बुद्धि में, हमारे मन में आने वाली बुद्धि के भेद के द्वारा ये सारे भेद हैं। वस्तुतः ये भेद नहीं है। वस्तुतः क्या है? कहा कि वस्तुतस्तु एक एव परमात्मा ईश्वर तैर्तैर्गुण विशिष्ट उपास्यो भवति। कहा एक ही परमात्मा है जो आपके इच्छा के अनुसार, आपकी अभीष्ट कामना के अनुसार तैर्तैर्गुण विशेष ही उन विशेष गुणों से युक्त होता है और आपका उपास्य बनता है। वह सगुण स्वरूप है। तथापि यथा गुणोपासनेन फलानि विद्यन्ते,
पूछा ऐसा क्यों? कहा कि ये शास्त्र का नियम है, मीमांसा का एक कथन है कि जैसा आप संकल्प लेंगे उसी प्रकार आपको सिद्धि मिलेगी। जैसी आप संकल्पना करेंगे वैसी आपको यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार आपको सिद्धि मिलेगी। तो ईश्वर से आप क्या चाहते हैं, जितना आप संकल्प करेंगे उतना वो दे देगा। तो यही कहा यथा गुणोपासनेन फलानि, जिस गुण का आप अपने इच्छा के अनुसार देवता खोजते हैं। हम लोग देखते हैं कौन जल्दी प्रसन्न होगा, कौन हमको बहुत कम परेशान करेगा। अवधरदानी खोज लेते हैं, आशुतोष को खोज लेते हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम देवताओं को खोज लेते हैं। हमारा जो संकल्प होता है वो पूरा होता है। यह आचार्यों का, शास्त्रों का कथन है। और श्रुतियां कहती हैं इसी बात को। हमारी श्रुतियां क्या कहती हैं इस विषय में? कहा श्रुतियां भी कह रही हैं तम यथा यथोपासते तदेव भवति श्रुतेः, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेह प्रेत्य भवति। कहा कि श्रुतियां कह रही हैं यथा क्रतुरस्मिन् लोके, इस लोक में जिसकी जैसी संकल्पना होती है, इस लोक में जिसका जो संकल्प होता है, इस लोक में, इस शरीर में, इस संसार में जैसा विचार जिसका होता है उसी विचार से प्रभावित होकर के वह फल पाता है, उसी रूप में वह परलोक चला जाता है, अर्थात पुनर्जन्म भी उसका उसी रूप में होता है। ऐसा हमारा श्रुति कह रही है। तत्कृतु न्याय है। चतुर्थ अध्याय में भी हमें इस न्याय से भेंट होगी। तत्कृतु न्याय कहते हैं इसको। तत्क्रतु माने संकल्प। क्रतु के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ तत्कृतु न्याय में जिस संकल्प से जो आप जो यज्ञ करेंगे, जिस संकल्प से जो पूजा पाठ करेंगे, जिस संकल्प से जो आराधना करेंगे आप, वही संकल्प पूर्ण होता है। हम लोग देखते हैं किसी भी पूजा पाठ में पहले आचार्य लोग संकल्प कराते हैं। क्यों संकल्प कराते हैं? क्योंकि आपकी कुछ इच्छा होगी। आखिर आपको पूजा पाठ करने का क्या उद्देश्य है? आपके उस संकल्प को पहले पढ़ाएंगे कि पढ़ लीजिए क्या क्या चाहिए, और फिर वह पूजा शुरू होगी। तो वह पूजा क्या करेगी? वह पूजा आपके उसी संकल्प को पूर्ण करेगी। इसलिए संकल्प का बड़ा महत्व है। पूजा के आरंभ में ही जब आप संकल्प लेते हैं तभी सावधान रहिए। अगर उसी समय आपने संकल्प कायदे से नहीं किया तो पूजा का फल भी कायदे से नहीं मिलेगा। इसलिए तत्कृतु न्याय है ये हमारा मीमांसा का भी। हम जिस फल की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं वही फल हमको मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन, संतान, इसकी प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह मिलता है। आप लोग देखते होंगे प्रायः वैदिक मंत्र वही है, चाहे जो पूजा हो रही हो। आप गृह प्रवेश से लेकर के अंत्येष्टि कर्मों तक देखिए। आनो भद्राकृतोयन्तु विश्वतः, सारे उन्हीं देवताओं को बुला लिया जाता है। वही हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संकल्पना को वो पूर्ण करने वाले हैं। हम जिस संकल्प से उनको बुलाए हैं वही पूर्ण वो करेंगे। हम अच्छे संकल्प से, अच्छे अवसर पर, सुख विवाह के अवसर पर भी उनको बुलाते हैं। हम दुखद अवसर पर भी उनको बुलाते हैं, क्योंकि तत्कृतु न्याय है कि जिस संकल्प से जो क्रिया की जाएगी वही फल मिलेगा। आप मोक्ष की इच्छा से हरि नाम जपेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। आप संपत्ति की इच्छा से हरि नाम जपेंगे आपको संपत्ति मिलेगी। आप यश की प्राप्ति के लिए भक्ति करेंगे आपको वही मिलेगा। जो आप नहीं चाहते वो कदापि नहीं मिलेगा। ईश्वर भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं देता, भला वो आपकी इच्छा के अनुरूप ही कुछ दे दे। तो कहा कि तम यथा यथोपासते तदेव भवति, जैसी उपासना उसी तरह का फल इति श्रुतेः। तत्कृतु न्याय से इसको कहा कि जब कोई व्यक्ति इस लोक में जैसी भावना करता है उसी भावना से वह परलोक जाता है। और स्मृति ने भी कहा, भगवत गीता ने भी कहा, इस बात को और सुस्पष्ट कर दिया। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ जिस विषय का ध्यान करते हुए लोग इस शरीर को छोड़ते हैं, मरते समय जो जिस विषय का ध्यान करके मर जाते हैं
तद भाव भावितः, वे उसी भाव को प्राप्त होते हैं। मरते समय जिन्होंने हरि स्मरण किया वो हरि को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने अपने बाल बच्चों को स्मरण किया वो किसी के बाल बच्चे हो जाते हैं। तो जिस भावना से, ध्यान रखिए, सावधान रहिए। हम लोग गुरु जी भी पढ़ाते थे ब्रह्मसूत्र, उन्होंने कहा कि भगवत भजन करो। अगर किसी ने मरते समय अपनी बकरी का स्मरण किया तो बकरी ही हो जाए। ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जान करके जब हम ब्रह्म होंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी यादृशी भावना है, जैसी आप भावना से इस शरीर को छोड़ेंगे। और भावना कैसी होगी? जैसी भावना आप जीवन भर किए रहेंगे। जिस प्रकार की भावना आपने जिंदगी भर बनाई, अगर आपने ईश्वर भावना रखा, अगर आपने सगुणोपासना की, अगर आपने ब्रह्म विचार किया तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर आपने सदैव तामसी, राजसी, आसुरी प्रवृत्तियों में अपने को लगाया, शास्त्र विहित कर्मों से अपने को दूर रखा, तो फिर असुरिया नाम ते लोकाः, तो आपके लिए भी लोक बने हुए हैं, आप उधर जाएंगे। लेकिन जो शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत, स्मृति सम्मत कर्म करते हैं वे उचित गति को प्राप्त होते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धृत कर दिया इस श्लोक को बाबा। यहाँ भगवान भाष्यकार ने कहा कि यम यमोऽपि स्मरण भावम, जो जो स्मरण करते हुए आप त्यजत्यन्ते कलेवरम, कलेवर को छोड़ेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, तम तमैवेति कौन्तेय, हे कौन्तेय, हम वही तुमको बड़ी आत्मीयता से बता रहे हैं कि उसी भावना को प्राप्त हो जाओगे। चित्त शुद्ध करने के लिए हरि स्मरण हम करेंगे और श्रुति विहित कर्म करेंगे। इस श्लोक के आगे वाला जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन से कहा कि मरते समय जो स्मरण करेगा वही हो जाएगा, तो अर्जुन ने कहा होगा कि महोदय तो फिर अब हम आपका स्मरण करके प्राण छोड़ते हैं। उन्होंने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जीवन भर तुमने युद्धाभ्यास किया, गुरु द्रोण के आश्रम में रह करके शस्त्राभ्यास किया, और यहाँ तुम जिस संकल्प से आए हो, यहाँ तो तुम युद्ध में जीतने आए हो, तत्कृत न्याय से तुम्हें वो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें युद्ध की विजय की कामना है। तो युद्ध की विजय से तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, मेरा स्मरण तो करते रहो, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। लेकिन युद्ध च, युद्ध करो, शास्त्र विहित कर्म करो। तो श्रुतियां ऐसा कहती हैं, स्मृतियां ऐसा कहती हैं। अब इस प्रकरण को धीरे धीरे भगवान भाष्यकार कंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि यद्यपि एक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़ा, यद्यपि एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में स्थावर जंगम में गूढ़ है, तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात् आत्मा, फिर भी हम अपनी चित्त की अवस्था के द्वारा, हम अपने चित्त में जो व्याप्त अविद्या है उसके कारण कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य तारतम्यस्य ईश्वर शक्ति विशेषैः श्रूयते, हम अपनी अविद्या के कारण उसके विविध स्वरूपों को सुनते हैं, विविध स्वरूपों को देखते हैं, विविध स्वरूपों का आराधन करते हैं। तस्य आत्मानं अविस्तराम वेद, कहा कि उसको विस्तार पूर्वक हम लोग श्रुतियों में समझते हैं, विस्तार पूर्वक श्रुतियों के द्वारा उसका ज्ञान होता है। और इसी में परमात्मा का ही एक स्मरण करते हुए श्लोक कहा। मेरा विचार ये है कि अब हम लोग कल चर्चा करें, क्योंकि मजा नहीं आता जब हम भागते हैं, धीरे धीरे चलने में हमें आनंद आता है। तो आज की व्याख्या अब यहीं रोकते हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। 1 घंटा आपने तत्व चित्त होकर के सुना, कोई टस से मस हुआ नहीं। तो आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।